नमस्कार दोस्तों ये एक महिला का पाम है और इनका सवाल है कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। चलो आपको वीडियो में सब समझ में आएगा और जीवन में तकलीफ़ें कितनी आएगी। चलो अब शुरू करते हैं। अगर किसी भी महिला या व्यक्ति का पाम चौड़ा है इस प्रकार का, ऐसे आदमी जीवन में मेहनती होते हैं बहुत ज़्यादा और अपने दम पर सफलता प्राप्त भी करते हैं। माउंट सारे उठे हुए हैं और बीच में हल्का सा गड्ढा है। अगर माउंट उठे हैं सारे और बीच में हल्का सा गड्ढा है, ऐसे आदमी काफ़ी अमीर भी होते हैं। ये भी हमने देखा है, पर वो गड्ढा हल्का ही होना चाहिए। पाम देख के ही पता लगता है। अंगूठा ही मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले इंसान होते हैं ऐसे आदमी। सेकंड फैलेंजी नॉर्मल है, सो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बातें रखना पसंद करते हैं। एक हॉटलाइन नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे आदमी अति गुस्से वाले होते हैं, अति गुस्से वाले। अगर आप इनको थोड़ी सी बात कह दो तो ये गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। इतने गुस्से वाले होते हैं, पाए जाते हैं। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा, इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जुपिटर पर आते हैं। जुपिटर माउंट बड़ा है तो खाने के शौकीन होते हैं और खिलाने के भी शौकीन होते हैं, पर हाँ, इनको ना सुनना पसंद नहीं होता। और एक बात और है, इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो भी परिवार में सदस्य बड़े होते हैं लोग, मतलब बहुत बड़ा परिवार होता है टिल्टेड। अगर सर में जोर से लगाओगे बचपन में तो सांसारिक दिक्कत नहीं आती, नहीं तो पारिवारिक दिक्कत तो आती है और आती है थोड़ी बहुत। अगर ये भी चाहेंगे तो मैं भी इसका उपाय दे दूंगा, इनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इससे भी 80% राहत तो आपको मिल ही जाएगी, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं ये उपाय बहुत लोगों को दे चुका हूँ। सॉरी। और जिनका यहाँ से जुपिटर टिल्टेड होता है, ऐसे आदमी अपने जीवन में खर्चा भी बहुत होता है इनके घर परिवार में। और घर परिवार के लोग कहते हैं हमारे लिए आपने करा ही क्या है, करते करते। ये भी एक माइनस पॉइंट देखा गया है। उंगलियां लंबी है तो तार्किक बुद्धि के होते हैं ऐसे आदमी, तर्क करने वाले और सोच समझ के जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है तो ऐसे आदमी हिम्मती स्वभाव के होते हैं और रिस्क लेने वाले होते हैं, रिस्क टेकर भी कहा जाता है इनको। यह उंगली फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंट या शक्ति कम से कम थोड़ी बहुत कम पाई जाती है, ये आप मान के चलिए। चीज़ें भूल जाते हैं। बुध पर्वत तो खड़ी लाइनें भी हैं, एक दो भाषा के जानकार भी होते हैं, बिजनेस सेंस अच्छा पाया जाता है और इनकी जो बोली होती है वो मीठी होती है। सूर्य रेखा हल्की मोटी टूट टूट के चल रही है तो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं जीवन में दिक्कत आती है। और हाथ पे फिश साइन भी है इनकी छोटी सी, यहाँ ये भी इनको काफ़ी पैसा वाला बनाएगी। ट्रायंगल भी है। ऐसे आते हैं अपने जीवन में सभी इच्छा जीवन की पूरी भी हो जाती है। शनि पर्वत फ्लैट ही है तो आलस्य क्या होता है आदमी को पता नहीं होता, एक्टिव रहता है आदमी। जुपिटर का मैंने बता ही दिया। और ये लाइन आदमी को प्रोग्रेस देती रहती है जीवन भर। माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है और चंद्रमा तक पहुंच रही है।
ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और भावनाओं में निर्णय लेते हैं और तर्क करने वाले होते हैं और हटके चल रही है। तो ऐसे आदमी अपने जीवन में जिद्दी भी पाए जाते हैं, जिद से काम करते हैं और महत्वाकांक्षा तो और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। ये भी देखा गया है। हॉट लाइन पूरी घूम रही है तो भरोसा लायक इंसान होते हैं। अगर किसी के 100 रुपये बाकी रह गए तो सामने से दे के आते हैं, इतने भरोसे लायक इंसान होते हैं। मनी टैंगल भी है। तो मनी टैंगल जिसके हाथ में होता है वो आदमी अपने जीवन में 45 साल के बाद धन जमा भी कर लेता है, बचत भी अच्छी खासी कर लेता है। ये भी देखा गया है। यहाँ से उभार है हल्का सा सूर्य और शनि के बीच में। तो ऐसे आदमी सुबह उठने में थोड़ा बहुत तकलीफ आती है, जल्दी उठ नहीं पाते हैं, जल्दी सोते नहीं और फिर जल्दी उठते नहीं हैं। ये एडिक्शन लाइन है। थोड़ा काम करा तो कुछ ना कुछ इनको रेस्ट चाहिए, फ़ोन चाहिए या कुछ और चाहिए, कुछ भी आप मान सकते हो। चंद्रमा अच्छा है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से वस्तु अच्छी लगती है, नींद शक्ति अच्छी होती है और नई नई चीज़ करने का शौक़ होता है आदमी को। और यहाँ तिल लग रहा है, अगर ये तिल होगा तो ये जलघात योग बनाता है आदमी को। ऐसे आदमी जल से बच के रहना चाहिए। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। तो अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी लाइफ जीना, ये सारे गुण धर्म पाए जाते हैं आदमी में। अब मंगल भाई आड़ी तिरछी रेखा आदमी को थोड़ा बहुत टेंशन में गिरती है, हल्की मोटी। और आप भारत में जो परिवार है, जो लेडीज है, आप भी मान सकते हो थोड़ी बहुत टेंशन घर परिवार की लगी रहती है इनको। पर ये कुछ ज़्यादा सोचते हैं। मंगल वैसे अच्छा है, शरीर की एनर्जी भी अच्छी खासी होगी। जीवन रेखा पे आते हैं अब 31-32 में कोई ना कोई राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी। फिर 36 के आसपास कोई ना कोई राहु रेखा आएगी। फिर 38 के आसपास है। फिर 40 के आसपास है। फिर 41-42 के आसपास है राहु रेखा। तो 3-4 राहु रेखा इनके हाथ में है ही और एक टैंगल ही बन रहा है। तो 1-2 प्रॉपर्टी भी इसके बीच में खरीदेंगे। पर थोड़ी बड़ी राहु रेखा है, जब जब राहु रेखा आएगी टेंशन में ज़रूर गिरेगी। तो आप लगातार कुत्ते को रोटी खिलाते रहिए और भगवान शिव की पूजा करते रहिए, तो राहु से कुछ छुटकारा मिलेगा आपको। नहीं तो इस एज में 32 साल से लेकर 40-42 साल तक छोटी मोटी राहु रेखा आती ही रहेगी और बीच बीच में ऑफशूट भी आते रहेंगे, लाभ भी मिलता रहेगा। बाकी कुछ रह तो नहीं गया। और पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे आदमी पारिवारिक सोच वाले होते हैं, महिला हो या आदमी हो। और कमर की भी दिक्कत इनको जीवन में 1-2 बार आ सकती है। कोई कट लग रही है माइंड लाइन पे, ये कमर को दर्शाती है। अगर इनकी धन रेखा देखे जाए एक 28 के आसपास कट लगा होगा जीवन में, कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा। फिर 30-31 के आसपास कट लगा होगा। फिर 34 के आसपास कट लगा होगा। तो खर्चे तो थोड़े बहुत बीच बीच में आते रहेंगे इनके जीवन में। राहु रेखा भी और धन रेखा पे कट भी है। और धन रेखा है मोटी तो पैसा आता रहेगा और खर्चा भी होता रहेगा, ये भी आप मान के चलिए। तो आशा करते हैं सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
मैं आपको उपाय व्हाट्सएप भेज दूँगा। बाकी आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उंगलियां मोटी होती है तो बिजनेस सेंस ही पाया जाता है। खड़ी लाइन है मित्रवोन स्वभाव भी होता है।